फिल्म मेकर कैलाश नीलानी ने दिव्या भारती के साथ शोला और शबनम फिल्म में काम किया था। इसको लेकर और साथ ही एक्ट्रेस की लाइफ के आखिरी कुछ दिनों को लेकर कैलाश जी ने कुछ खुलासे किए। दोस्तों 5 अप्रैल 1993 की रात को दिव्या की अपने घर के 5वें फ्लोर से खिड़की से गिरने से मौत हो गई थी। उस वक्त उनकी शादी प्रोड्यूसर साजिद नडियादवाला से हुई थी। फिर दिव्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उनकी डेथ को एक एक्सीडेंट माना गया। पिंक विला से बातचीत में कैलाश जी ने कहा वो उस रात पूरी तरह से अकेली थी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था। उनका परिवार भी अभी अस्पताल नहीं पहुँचा था, लेकिन जैसे मुझे पता चला तो मैं अस्पताल गया। शोला और शबनम में कैलाश जी ने दिव्या को कैसे कास्ट किया था, तो इस पर फिल्म मेकर ने कहा कि सिंगर जतिन पंडित ने उन्हें दिव्या से मिलवाया था। पहली मीटिंग में दिव्या के फोटोग्राफ्स देखकर वो इम्प्रेस नहीं हुए थे, क्योंकि कैलाश जी को उनका चेहरा थोड़ा भारी लग रहा था। फिर उन्होंने दिव्या को वजन कम करने की एडवाइस भी दी थी। बाद में जब जतिन पंडित ने दोबारा दिव्या को फिल्म सिटी में बुलाया, तब शोला और शबनम फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। कैलाश जी ने कहा अब वो ठीक लग रही थी और मैंने कहा कि वो कल से शूटिंग शुरू कर सकती है। इसके अलावा कैलाश जी ने काम के प्रति दिव्या की मेहनत की भी तारीफ की। एक बार शूटिंग के दौरान दिव्या की पैर में कील चुभ गई थी, जिसके कारण अगले दिन की शूटिंग कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन दिव्या ने काम करने की जिद की। कैलाश जी ने बताया कि रात के 3 बजे कील चुभने के बावजूद सुबह 6 बजे वो गाने की शूटिंग के लिए तैयार थी। जब मैंने उन्हें आराम करने को कहा तो दिव्या ने मजाक में मेरे रूम का दरवाजा खुलवाया और अचानक मेरे सीने पर आकर बैठ गई और बोली उठो। फिर कैलाश जी ने हंसते हुए कहा मैंने पत्नी से पूछा कि ये लड़की कौन है। तब मैं और मेरी वाइफ हम दोनों सो रहे थे। वो अचानक आकर मेरे सीने पर बैठ गई थी।